अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। इस बार भी पीएम मोदी रामनगरी अयोध्या को एक बड़ी सौगात सौंपेंगे। श्री राम एयरपोर्ट के साथ साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन राम भक्तों के लिए बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री यहां उद्घाटन करेंगे और रोड शो भी करने वाले हैं। अयोध्या पीएम मोदी के आगमन प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम चरण की तैयारी को लेकर हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट पंकज तिवारी ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए। में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम चरण पे है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण पे चल रही हैं। इसके पहले पीएम मोदी भी अयोध्या आ रहे हैं 30 दिसंबर को। क्या कुछ सौगात मिलने वाली है अयोध्या को? देखिए, भव्य दिव्य अलौकिक भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी का होना प्रस्तावित है। उससे पहले वहां के जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं, भव्यता और दिव्यता का स्वरूप देने के लिए तमाम योजनाएं भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की वहां देने का काम हुआ है। युद्ध स्तर पर वो काम चल रहे हैं। कुछ काम जो लोकार्पित होने हैं 30 तारीख को आकर के आदरणीय मोदी जी, चाहे वो रेलवे स्टेशन की भव्य दिव्य अयोध्या की रेलवे स्टेशन का मामला हो, डबल लाइन जो रेलवे की बनी उसकी लोकार्पण हो, कई नई ट्रेनों का सौगात देने का काम हो, और साथ ही साथ 1000 के लगभग विशेष ट्रेनों की वहां पहुंचने की संभावना के दृष्टिगत तमाम योजनाओं का धरातल पर पहुंचाने का काम हो, या एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या का चालू करने की बात हो, ये सारे कार्य 30 तारीख को आदरणीय मोदी के कर कमलों से लोकार्पित होने का काम होगा। इसके साथ ही साथ चूंकि जनता चाहती है आदरणीय मोदी जी के दर्शन, आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन, योगी जी का साथ उनके एक बार चेहरा देख करके अपने को प्रफुल्लित होना चाहते हैं लोग, तो वहां पे संभवतः एक रोड शो भी आयोजित करने का काम किया जाएगा। सर, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी ढेर सारी चुनौतियां रहेंगी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पे आएंगे, तो इन चुनौतियों से सरकार कैसे निपटेगी कि श्रद्धालुओं को रहने के लिए वहां पे व्यवस्था और बाकी जो उनकी फैसिलिटी है वो कैसे मेंटेन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि चाहे 22 तारीख हो या 22 तारीख के बाद फिर लगातार प्रतिदिन लाखों लोगों की आवक रहने की संभावना है। उन संभावनाओं के दृष्टिगत जो भी श्रद्धालु आए, जो भी पर्यटक अयोध्या की धरती पर भगवान श्री रामलला के दर्शन को आए, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, चाहे ठहरने की हो, खाने पीने की हो, आवागमन की हो, गाड़ियों की पार्किंग की हो, अन्य सुविधा देने की बात हो, ये देने का काम प्रदेश सरकार करने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। और इसके लिए हम लोगों ने न सिर्फ अयोध्या में बल्कि लखनऊ से लेकर अयोध्या तक और आसपास के जनपदों में भी प्रचुर तरीके से तैयारियां की हैं। ठहरने के लिए तमाम स्थायी रूप से होटलों की बात हो या अस्थायी रूप से टेंट सिटी बनाने की बात हो, हम व्यवस्था दे रहे हैं। आवागमन के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था पूरे देश भर से रहेगी। लोकल बसेस की व्यवस्था रहेगी। विशेष ट्रेन के साथ साथ कुछ ट्रेनें नई आदरणीय मोदी जी के हाथ से उस दिन शुरू होने जा रही हैं। बाई एयर कनेक्टिविटी भी देने का काम कर रहे हैं, और उस भीड़ को भी अलग अलग दिशाओं में बांटने के लिए क्रूज और वाटरवेज का भी हम व्यवस्था संचालन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बाई एयर कनेक्टिविटी, बाई रोड कनेक्टिविटी, और हमारा प्रयास है कि उससे पहले 30 तारीख के बाद ही हम लोग अयोध्या में हेलीपोर्ट सेवा भी दे रहे हैं। बड़े हेलीकॉप्टर मंगाने का हम लोगों ने एक कंपनी से बात चल रही है कि जो 19-20 सीटर कुछ हेलीकॉप्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, वो भी वहां रहेंगे, उनके द्वारा भी दर्शन सुलभ हो सके, ये भी व्यवस्था करेंगे। और साथ ही साथ क्रूज और ज्यादा बढ़ाने का भी कुछ हम इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन प्रयास ये है कि किसी भी श्रद्धालु को, किसी पर्यटक को ठहरने में, दर्शन में, आवागमन में कोई असुविधा न हो, ये ठोस प्रयास हम करेंगे। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव कह रही हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू धर्म मिथ्या है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सपा की इस टिप्पणी को क्या कहेंगे? देखिए, आपको भी याद होगा कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गालियां सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म के नाम पर पोसने का, गरियाने का काम किया है, उसी में पुरस्कृत करने का उन्हें काम हुआ। उसी के बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम हुआ। एक तरफ
निजी बयान बना करके अपने को पल्ला झाड़ने का काम अखिलेश जी करते हैं। डिंपल भी उससे अपने को अलग करने का काम कर रही हैं, लेकिन लगातार उनको संरक्षण देना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और प्रमोट करना पार्टी में, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही लोग गालियां दिलाने का काम हो रहा है। यदि गालियां देने पर उन्हें पुरस्कृत नहीं, अगर पुरस्कृत किया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि पूरी तरह इन्हीं के इशारे पे, अखिलेश जी और पार्टी के नेतृत्व के इशारे पे ही ये सब काम कराया जा रहा है। अन्यथा उनके खिलाफ आज तक अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं, पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता क्यों नहीं? जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है, बहुत विद्युत जनता है प्रदेश की, और जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सनातन संस्कृति को गालियां देना का जवाब जनता ससमय देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जयवीर सिंह जी, जिनका कहना था कि सनातन संस्कृति को जो गाली दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं सपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, इनकी सह पे ये काम हो रहा है, और जनता सब कुछ जानती है, जनता इसका माकूल जवाब देगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कन्नौज